जनाब मिर्ज़ा मुनीर साहब को कि 2 मिनट अपने ख्यालात का इज़हार। हमें आज बहुत खुशी हुई है, आप लोग जो है ना इस इलेक्शन में कामयाब हुए हैं। पूरी टीम आपकी, जो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में जितने भी अहदेदार कामयाब हुए हैं, हम सारे इकट्ठे होके आपको सबको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। हमें दिली खुशी हुई है कि आप लोग मुंतखब हुए हैं और आपकी जद्दोजहद जो काफ़ी अर्से से आप कर रहे हैं साफ़ियों के लिए आप कहते हैं जो साफ़ी है उसको हम साथ मिलाते हैं, ये भी बड़ी बात है। नहीं तो कई लोगों की हसरतें जो है ना अभी तक दिल में ही हैं, जिनको ना प्रेस क्लब में जो है ना मेंबर बनाया जाता है, ना किसी और अपने जगह पे। तो आप लोगों ने उन सब को मेंबर बना के उन्हें एक इज़्ज़त दी है, ये भी आपने बहुत अच्छा काम किया। तो इंशाअल्लाह ताला आपको पता है जैसे हम जद्दोजहद कर रहे हैं इन लोगों के ख़िलाफ़, ये जो माफिया है इसके ख़िलाफ़ जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं, हम मुतफ़िक़ा तौर पे कर रहे हैं। हमारे सब आदमी जो है ना जितने भी हैं सीसा पलाई दीवार हैं और चट्टान की तरह खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला जो है ना इस माफिया का कलाकमा करेंगे, समझे ना। और जितने लोग बाहर हैं जो हकदार हैं उन्हें हम मेंबर बनवाएंगे और इन लोगों को जो जाली गासिब बन के और इंतज़ामिया को बेवकूफ़ बनाकर सियासी लोगों को लूटते हैं, ये जितना इनका मिशन है सिर्फ यही है कि हम इंतज़ामिया के करीब हों और सब लोगों को पता चले, और जो सियासी लोग हैं या कारोबारी लोग हैं इनसे हम जो है ना इश्तिहारात ले लें, इनको ब्लैकमेल करके हम जो है ना पैसे ले लें। इनका इस बात से इन कामों के अलावा कोई इनका मिशन नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम इनके ये जो गलत इनका मिशन है, ये माफिया किरदार है, इनको इंशाअल्लाह हम सब मिलके आपको भी साथ मिला के हम आपके साथ मिलके इनको इंशाअल्लाह ताला प्रेस क्लब से बाहर निकालेंगे। और मेरे सदर जनाब आमिर भट्ट साहब के बाद बात करना इंतहाई मुश्किल होता है, आपने उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा लिया होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे आज जो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जो इलेक्शन हुआ और उसके नतीजा में जनाब ताहिर सियाल सदर मुंतखब हुए, उमर चौधरी साहब जनरल सेक्रेटरी बने और हमारे जो दीगर दोस्त फ़ारूक साहब हैं, शाहिद असगर साहब हैं, बाजवा साहब हैं, मेयर शौकत हैं, ये जितने भी काफ़ी दोस्त सारे जानते ही हैं तकरीबन सबको, अगर किसी का नाम रह जाए तो उसके लिए माजरत। तो मैं सबसे पहले इन दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इलेक्शन का एक प्रोसेस जो है उसके ज़रिए अपनी लीडरशिप का इंतखाब किया। तो इस इलेक्शन प्रोसेस जो है, इंतखाबी अमल जो है, इसके दो फ़वाइद होते हैं। एक तो जो जेन्युइन लोग हैं, जिनका लोगों मेंबर्स के साथ रब्ता होता है, जिनका सोसाइटी में कोई मकाम होता है, वो निखर के ऊपर आते हैं, वो इलेक्शन जीत लेते हैं। और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि जो 2 नंबर लीडरशिप खुद साख्ता सी होती है वो गैर महसूस तरीक़ा से साइड पे हो जाती है, निकल जाती है, जिनके मकासद सहाफ़ती मकासद होने की बजाय कुछ और होते हैं। तो यहाँ पे भी ये हमें देखने को मिला। और कुछ अभी भट्ट साहब ने, मिर्ज़ा साहब ने, वकार शाह साहब ने कुछ दीगर जो सहाफ़ती इदारे हैं मसलन प्रेस क्लब, उसके मसाइल के हवाला से भी बात की। तो वहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का जो अमल है ये तसलसल के साथ अगर जारी रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। माशी जो मसाइल हैं, कुछ दोस्त ये कहते हैं, मैं अक्सर सुनता हूँ, माजी में हमारा बहुत अच्छा तल्लक भी रहा कुछ दोस्तों से, और अब ज़ाहिर है रास्ते कभी दोस्ती होती है, कभी फिर इख्तलाफ भी होता है, तो कुछ दोस्तों से रास्ते अलग हुए, तो ज़ाहिर है किसी वजह से, किसी असूल पे ही रास्ते जुदा भी होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल मसला जो है वो मुआशी है। वहाँ पे भी कुछ लोग जो अखबारात के मालिक हैं, जिन्होंने 16-16 या 18-18 मेंबर बनवा रखे हैं, तो उनका इसके सिवा कोई और मकसद नहीं है कि उनके माशी मसाइल वहाँ पे जो हैं वो मरकूज़ हैं। और जब साल के बाद इलेक्शन होता है या किसी तरह वो इलेक्शन एक नई कैबिनेट का ऐलान करते हैं, तो उसके बाद अगला महीना 1.5 महीना
वो अपनी पार्टियों से इश्तिहारात लेते हैं, 10, 12, 15, 20 लाख तक, 25 लाख तक बात चली जाती है। तो अगर ये उनसर ना हो तो यकीन करें कि उनको प्रेस क्लब से कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको दिलचस्पी उन पैसों से है जो इश्तिहारात की मद में आते हैं, जो अपने वो अभी मुझे मतलब हमारे एक साबिक सदर साहब जिन्होंने वोट भी उनको दिया, वो पिछले दिनों कह रहे थे कि वो देखें जी फ़लाँ बंदा जो है उसको उन्होंने मजलिस आमला का मेंबर बना दिया, तो वो साफ़ी नहीं है, वो फ़लाँ बंदे का फ़ोटोग्राफ़र है, ये है वो है। तो मैंने कहा इलेक्शन के दौरान तो आपने ये बात नहीं की, बल्कि आपने वोट भी उनको दिया। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल इंतखाबी अमल जो है इसको जारी रहना चाहिए। ये प्रेस क्लब का फ़ोरम हो, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का फ़ोरम हो, या कोई और जो सहाफ़ती इदारा है, या तजारती इदारा है, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये बड़ी खूबसूरती है। लेकिन मैं आपसे भी और अपने जितने दोस्त हैं इनसे ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि बात जो है वो आप दलाइल से करें। आप हम चूँकि जर्नलिस्ट हैं तो हमें हमारी जो दलील है वो बोलनी चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को गालियाँ दें, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पे गैर ज़रूरी तौर पे इल्ज़ाम लगाएं। जो लोग आमिर भट्ट साहब दूसरों के हवाला से उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो आज आप जानते हैं कि लोगों, शायरियों का और सहाफ़ियों का उनके बारे में नुक्ता नज़र क्या है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितने दोस्त हैं, ये जो एहतराम का मामला है, तहज़ीब का मामला है, अदब का रवैया है, उसको मलूज़ खातर रखते हुए हमारे दस्ते बाजू बनेंगे। और जो एक स्ट्रगल शुरू कर रखी है हमारी लीडरशिप ने प्रेस क्लब में और सहाफ़ियों के मसाइल के हवाला से, उस सिमन में भी आप हमारा साथ देंगे। जहाँ तक हमारी साइड है, हमारी पोजीशन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अब मुझे भी एक ज़िम्मेदारी दी हुई है इन्होंने चेयरमैन की, मैं भी हूँ, शाकर साहब भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, वकार शाह साहब, मिर्ज़ा मुनीर साहब भी हमारे प्रेस क्लब के बड़े अहम लीडर्स हैं। तो हमारी कोई किसी जगह पे भी आपको ज़रूरत हो, इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे, तो हम 24 आवर हाज़िर हैं। आप किसी भी सिलसिले में हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो एक बार फिर आप सबको मुबारकबाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने मेंबर्स की भरपूर तरीक़ा से खिदमत करेंगे और सच्चाई का साथ देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। वकार शाह साहब का, चीना साहब का, आमिर भट्ट साहब का, मिर्ज़ा साहब का, एजाज शाकर साहब का शुक्रिया अदा करना कि कीमती वक्त उन्होंने अपना सानू दिता है जी। अज साढ़े को तशरीफ ले आए ने, माजरत, बहुत शुक्रिया सर, तुसीं तशरीफ ले आए हो, सानू बड़ी खुशी हुई है। साढ़े सीनियर्स हो तुसीं। छोटी जी मैं गल करांगा जी, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्ट लिया सी असां चंद साथियों ने, उमर चौधरी, औरंगजेब आलमगीर शाकर, एस नज़ीर अकमल, 3-4 दोस्त असी एक इकट्ठ बनाने की कोशिश की थी कि कोई 10-20-50 दोस्तों का ऐसा एक यूनिट बनाया जाए, कम अज़ कम जेडे असी अपने जेडे भी इदारे नाल रिलेटिड हाँ असी वो दस्तो बाजू बन सके एक दूजे का। पहला इलैक्शन होया, फिर 2 साल बाद फिर दूसरा इलैक्शन होया, चौथा इलैक्शन अलहमदुलिल्लाह होया। लेकिन पिछे कुछ अरसा पहले जो लास्ट 2018 का इलैक्शन होया सी, किसी वजह नाल कह लो कि 3 साल टोटल ही साडा वो फ्लॉप गया दौर। उसकी वजह है कि कोई एक्टिविटी शो नहीं हुई। मैं अगे शाह साहब नाल अर्ज़ कर रहा था कि उसकी वजह यह कि असी मरकज़ दे विच भी अलहमदुलिल्लाह, शाह साहब मैं एक छोटी अर्ज़ करा, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ असां एक साड़ी मजलिस आमला एक PFUJ ਦੀ 80 ਤੋਂ 90 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ पूरे पाकिस्तान ਦੇ। पूरे पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ 33 यूनिट ने, वो 33 ਦੇ सदर ਤੇ सैकटरी ऑलरेडी मैंबर होंगे ने, बाकी 17 ਤੋਂ 18 ਜਾਂ 24 मैंबर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁਖਤਲਿਫ यूनिट्स ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। गुजरात ने 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ FEC मीटिंग करवाई सी। ਅਸੀਂ बड़े औखियां हो के अपनी मदद आप के तहत वो 82 बंदियां ਨੂੰ असां ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ, 3 दिन रखिया सी, नाश्ते खाने सारा कुछ चलता रहा। काफ़ी सीनियर साथी कराची तो लैके गवादर तो ही साढ़े को तशरीफ लियाए सन। बड़ियां अच्छियां एफर्ट सन। मैं ये गल फखर नाल कहना वा, तुसी बेशक पुराने साथी भी प्रेस क्लब से बैठे ने, कि गुजरात यूनियन ने एहतजाज शुरू किया सी गुजरात के सहाफ़ियों वास्ते थ्रू आउट पाकिस्तान के गवादर तो लैके पेशावर तक, जिथे भी किसी सहाफ़ी हक मैंबर हो PFUJ का नहीं, जोड़ा कोई भी कलमकार जिस कोई ज्यादती हो हकूक वास्ते आवाज़ बुलंद करना PFUJ का अव्वलीन जोड़ा मकसद है। असी आवाज़ उठानी शुरू की। पहला एहतजाज शायद मेरे कोई इलम इस तो पहले कोई होया होवे, अहमद मीर साहब उत्ते एक अटैक होया सी ते उहदे वास्ते प्रेस क्लब दे विच उस्ताद मिर्ज़ा साहब ने उत्थे एक एहतजाज कीता सी, गली दे विच ही निकल गए। लेकिन अलहमदुलिल्लाह अजे तक मैं नहीं कहांगा कि प्रेस क्लब कभी गली तो बाहर निकल कचहरी चौक तक भी आया होवे। मैं हिट नहीं कर रहा, मैं एक थोड़ी तारीख जी तुहानूं दोहरा रहा तुहाडे सामने।
ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੋਏ, ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਦਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਚੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੁਸਨ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਸਾਥੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਨਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਨਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਾਂ ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ, ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਊਂਡਰ ਸਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ तमाम ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਵਾ, ਅਖਬਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਵਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਅਸਲਾਮ।